चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम लोग 10th का मैथ्स लेंगे। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चेक कर देखेंगे। तो आज का टॉपिक है सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिक शेप। ठीक है, तो ज्यामितीय आकृति में समरूपता से हम कुछ थ्योरम्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके सिलेबस 10th के लिए। तो इसमें से सबसे पहला है थेल्स थ्योरी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। आधारभूत समरूपता का प्रमेय या थेल्स प्रमेय लिखना है और सिद्ध करना है। तो थेल्स प्रमेय होता क्या है? तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा खंड उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। ये इसका थेल्स प्रमेय है। तो कभी कभी इसको प्रमेय कोई लिख देता है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखाखंड अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करके देखेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए, एक त्रिभुज है, यहाँ पे हम लिखेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ज्ञात है त्रिभुज ABC। ABC एक त्रिभुज है, BC के समांतर रेखाखंड है EF। BC के समांतर है EF। ठीक है, ज्ञात है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है ये भुजाएं अनुपातिक होता है। अनुपातिक होता है मतलब हम ये कह सकते हैं AE अनुपात EB इक्वल्स टू AF अनुपात FC। ये अपने को सिद्ध करना है। ये भुजा इसके अनुपात में होगा, ये भुजा इसके अनुपात में होगा। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको देख लीजिए। तो हम यहाँ पे कुछ रचना करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे। तो ये रचना क्या रचना करना है? तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। AB के हम एक FM एक रेखाखंड खींचे जो AB के लंबवत है, AB पर लंबवत है एक AM, और एवं दूसरा इसका रचना किए हैं EN लंब है AC पर की रचना की। ठीक है, मतलब ये FM को AB के लंब में और EN को AC के लंब में रेखा खींचे। और क्या किए हैं? पहला रचना हो गया। दूसरा रचना हमने किया BF तथा EC को मिलाया। ठीक है, ये रचना हो गया। तो यहां तक दिक्कत नहीं, थेल्स प्रमेय क्लियर हो गया। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं प्रूफ को, है ना, सिद्ध करना है। थ्योरम को कैसे सिद्ध करेंगे? तो थ्योरम को सिद्ध करने के लिए अपने को इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्षेत्रफल का हम निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज, तो इसमें कुछ क्षेत्रफल हम लेंगे रेशियो में। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल, ये अपने को निकालना है। तो देखिए, त्रिभुज AEF ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और BEF ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को अपने को निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आपको पता भी होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। 1/2 AB, इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए आधार ये हो जाएगा AE इसका आधार है, और ऊंचाई हो जाएगा ये
एम एफ, ठीक है, देख लीजिए ये इस त्रिभुज के लिए आधार और ये इसकी ऊंचाई है। ओके, नाउ नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं। नीचे अब ये वाले त्रिभुज को यूज किए हैं, तो ये त्रिभुज के लिए भी यही आधार होगा, है ना। तो त्रिभुज के लिए 1/2, इस त्रिभुज के लिए भी यही आधार होगा। कौन सा, सॉरी, इस त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा BE, यहां से आता कि BE, और ये इसकी ऊंचाई होगा, और ऊंचाई क्या है MF, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आएगा इसका मान AE/BE, इक्वेशन फर्स्ट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज AEF, इसका क्षेत्रफल और ये वाले क्षेत्रफल का रेशियो ले लेते हैं, इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं। तब क्या होगा, यहाँ पर होता है 1/2, जैसे क्षेत्रफल 1/2 आधार बटे ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल 1/2। अब इस त्रिभुज के लिए हम आधार इसको ले लेते हैं AF को, ये आधार, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा आपका EN, ये आधार और ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं 1/2, इस त्रिभुज में आधार हो जाएगा CF, और ऊंचाई हो जाएगा, यही इसकी ऊंचाई रहेगा EN, ठीक है। जैसे पहले ये वाला हम लिए थे, सब वही कंडीशन इसमें अप्लाई होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा AF/CF, इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 और थ्योरम देखिए, ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो फर्स्ट ऊपर का जो पोर्शन है ये वाला, दोनों में सेम है, लेकिन नीचे वाले पोर्शन को देखिए, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, इसका रीजन है, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CFE का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसका रीजन है, क्या कारण है इसका कारण देखिए, चूंकि ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो समांतर रेखा में एक ही आधार, यानी EF को एक आधार मान ले, तो एक ही आधार पे बने हुए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर हम एक और यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना इन दो का है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1, 2 समांतर रेखा के मध्य बने हुए एक ही आधार का आधार के दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। इस रीजन के कारण ये दोनों बराबर हो गए। अब यहां पर देखें तो ये दोनों तो बराबर था पहले से, ये दोनों इस रीजन के कारण बराबर हो गया, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। तो समीकरण यहां लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 में, 1 तथा 2 में देखें ये दोनों इक्वल हो गया, तो जब ये दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। में लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BEF
एफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ई एफ का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों इक्वल है। नीचे का ऊपर का तो इक्वल ही है क्योंकि दोनों सेम ही है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। तो इनके साथ जो फैक्टर्स है, जैसे इसके साथ फैक्टर ये है वो बराबर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 की हम यूज करें यहाँ से, तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से देखें कि इसकी वैल्यू हो जाएगा ए ई बटा बी ई बराबर उधर हो जाएगा ए एफ बटा सी एफ। तो यही प्रूफ करना था, अतः यही इसका फैल्स प्रमेय है। अगर हम इसमें एक प्लस कर दें तो कई और भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर दोनों पक्षों में एक जोड़े तो ये इसका अनुपात इसके साथ, इनका अनुपात इनके साथ भी बराबर हो जाएगा, इनका अनुपात इसके साथ, इनका अनुपात इसके साथ भी बराबर होंगे। तो ऐसे हम देखा जाए तो सभी जो है अनुपातिक होंगे। इवन ये दोनों अनुपातिक में है तो ये वाले समांतर रेखाएं भी अनुपातिक में आ जाते हैं। तो यही फैल्स प्रमेय है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए सेकंड प्रमेय ले लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लिखना है और सिद्ध करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल इसको पूछा गया है। वो तो 5 नंबरों के प्रश्नों में इसको पूछा जाता है, उससे संबंधित कई तो प्रश्न पूछते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज की इसका पाइथागोरस प्रमेय तो सभी जानते हैं, फिर भी देख लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण को पहचानने के लिए सबसे सरल तरीका है, जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा या सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाता है। बाकी दो भुजा एक आधार और एक लंब होता है, तो आधार और लंब वो बदलते रहता है। अगर कोण जिस कोण को लिया जाए तो उसके आधार पर आधार लंब अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए तो अन्य भुजा बोल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, एबीसी में कोण बी 90 अंश है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको सिद्ध करना है। तो चलिए अब लिखते हैं, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, यह समकोण है, ये वाला एंगल समकोण है। क्लियर है। अब हम सिद्ध क्या करना है, क्या प्रूव करना है, तो सिद्ध ये करना है पाइथागोरस में, यानी सबसे बड़ी भुजा होता है AC, यानी AC का जो वर्ग है अन्य भुजा मतलब है AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर है, ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने एक रचना किया। क्या रचना किया है, हमने एक BM एक लंब डाल दी है जो AC पर है, BM लंब है AC पर, रचना की। ओके, BM को हमने AC पर लंब डाल दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात आगे आपको मिलेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, दो त्रिभुज समरूपता की प्रमेय को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक त्रिभुज ले लेते हैं। अब वो पत्ती ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABC एवं BMC में ABC और BMC में, तो इसको समझने के लिए हम BMC को उसी फॉर्म में यहाँ पे बनाते हैं जिस फॉर्म में ये बना हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये M है
यहाँ पर M, ये पॉइंट C है, तो ये वाले जो पॉइंट आ जाएगा वो B है। देख लीजिए, यहाँ M जहाँ पर 90 डिग्री उसको यहाँ रख दें, M में 90 डिग्री जिस एंगल में, BMC, ABC उसी रेशियो में है। तो हम यहाँ पर देखते हैं में देखेंगे एंगल B, इस त्रिभुज का देखें, त्रिभुज में एंगल ABC बराबर 90 अंश, ABC का मान 90 अंश है, और यहाँ पर B एंगल BMC इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों पे 90 अंश का कोण है। क्लियर हो गया। सेकंड हम एंगल को ले लेते हैं, एंगल ACB इक्वल टू एंगल BCM इक्वल टू, ये दोनों एंगल बराबर है, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। यहां पर देखिए ACB, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, वही यहां पर देखिए BCM यानी ये वाले एंगल, दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ एंगल है। तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलेगा, जब दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, है ना। तो एक 90 डिग्री और एक अन्य कोण है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BMC होगा। ABC BMC के समरूप होगा। क्या होता है, एंगल समरूपता से। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत भुजाएं अनुपातिक होंगे। समरूपता की प्रमेय यहाँ पे लगाएं तो इनके संगत भुजाएं अनुपातिक होंगे। तो संगत भुजा कौन कौन से, ये इसके संगत में है, ये इसके संगत में है, ये इसके संगत में है। तो दो देखें संगत भुजाएं अनुपातिक हैं तो उनके संगत भुजाएं बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं, तो आ जाएगा। अब देखिए इसके कर्ण और इसका आधार ले लेते हैं, इसका कर्ण इसका आधार ले लेते हैं, है ना, सभी को ले सकते हैं। देखिए AB बटा BM बराबर AB बटा BM बराबर BC बटा MC, BC बटा MC इक्वल टू AC बटा BC। तो ये क्यों होगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ, चलिए हम यहां से देखें, इस त्रिभुज में ये वाले पोर्शन को ले लें, यानी BC बटा MC इक्वल टू AC बटा BC। यहां से निकालेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा BC स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा AMC इंटू AC। इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम ले लेते हैं दूसरा त्रिभुज। अब देख लेते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज। अब ये वाले त्रिभुज तो हो चुका है, ऊपर वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो ऊपर वाले त्रिभुज को लें तो त्रिभुज AMB में, तो अब इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं AMB। M तो अपनी जगह होगा, A ऊपर हो जाएगा और B जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में देखो AMB ABC AMB उसी रेशियो में आ गया। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों त्रिभुज का हम यूज करें तो उसके अनुसार से देखें तो एंगल
यहां से बी ए सी इक्वल टू बी ए सी, ये वाला इक्वल यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा एंगल एम ए बी, ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, दोनों कॉमन है। सेकंड में देखें तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम बी बराबर 90 है, से 90 डिग्री वाला है, ये वाले 90 डिग्री। फिर वही कंडीशन हुआ, दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो बराबर होगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे, है ना, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होंगे त्रिभुज ए एम बी में। और इसका रीजन क्या है? एंगल समरूपता, ठीक है। अब ये समरूप है तो इनके भी भुजाएं इस प्रकार से अनुपातिक होंगे, जैसे हमने देखा। तो इनके भुजाएं अनुपातिक कैसे होंगे? ये इसके अनुपात में, ये इसके अनुपात में, ये इसके अनुपात में। तो चलिए कर लेते हैं, ए बी बटा ए एम बराबर बी सी बटा एम बी बराबर ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। तो हम यहाँ पर ये का रीजन वही आ जाएगा जो ये रीजन था। अब हम ये दोनों को ले लेते हैं, तो यानी ए बी बटा एम ए एम बराबर ए सी बटा ए बी। इसको लेने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे डबल तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, इसी कारण से इन दोनों को लिया जा रहा है, बीच को छोड़ दे रहा है। ओके, तो अब यहाँ से देखें ये जगह पर हम इसको बना देते हैं इसके आगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू ए सी, ए एम इंटू ए सी, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का हम दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़िए तो क्या मिलेगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? यहाँ ए एम इंटू ए सी प्लस एम सी इंटू ए सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों से ए सी कॉमन निकल जाएंगे तो ये होगा ए एम प्लस एम सी। ए एम प्लस एम सी क्या होगा उसकी वैल्यू? ए सी इंटू ये खुद ए सी बन जाएगा क्योंकि ए एम प्लस एम सी इक्वल टू ए सी हुआ, तो ए सी की स्क्वायर हो गया। यही प्रूव करना था, अतः सिद्ध। देखो ये है पाइथागोरस प्रमेय और सिद्ध होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आई होप आज ये दोनों प्रमेय आपको समझ में आया होगा। इस और प्रमेय हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।